हेलो एवरीवन। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी 8th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। उम्मीद है 7th क्लास में मैथ्स में आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे। यदि कम भी रह गए होंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। 8th क्लास की मैथ्स में मैं भी आप लोगों के साथ जमकर मेहनत करूंगा ताकि 8th क्लास में मैथ्स में आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इन मल्टीप्लिकेशंस में यूज हो रही हैं। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू 4/5। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर इक्वल टू लिखा गया है -1 मल्टीप्लाई -4/5 और फिर इक्वल टू में -4/5 लिखा गया है। मतलब किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 से उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर भी वही नंबर आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे सपोज a है एक रेशनल नंबर और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम 1 को उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमेशा वो रेशनल नंबर ही आता है। तो a को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, एक रेशनल नंबर है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें या 1 को उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो वही रेशनल नंबर आता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। सपोज एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। तो 2/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2/3 जो कि एक रेशनल नंबर है इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में ये रेशनल नंबर ही आता है जो है हमारा 2/3। और ये प्रॉपर्टी होती है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही आपका आंसर होगा। तो आंसर में हम लिख लेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -13/7 17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अगर यहां हम -13/17 को a मान लें, सपोज -13/17 को हम a मान लें और -2/7 को हम b मान लें तो ये इस तरह से लिखा गया है। देखिए ये है -13/17, इसको हम a मान लें और -2/7 को हम b मान लें तो ये इक्वल होगा। अब हम b वाले को पहले उतार लें, ये -2/7 है, ये b है और ये है मल्टीप्लाई -13/7 जिसको हमने 17 जिसको हमने a माना था। इस तरह से इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट में यानी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप एक एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगी। 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने 2 को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा। यहाँ पे हमने 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिख दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी।
तो इसका आंसर आ जाएगा कम्यूटेटिविटी। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कम्यूटेटिविटी। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पहले -19/29 लिखा है, फिर इसके रेसिप्रोकल यानी 29/-19 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। और जब किसी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट यानी जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये -19/29 है, इसको जो मल्टीप्लाई किया है अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 29 ऊपर चला जाएगा, -19 नीचे आ जाएगा। यानी किसी रेशनल नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट में 1 आता है। यहाँ पे देखिए ये सपोज हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, यानी a/b और इसको मल्टीप्लाई करें इसके रेसिप्रोकल से, यानी b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो देखिए b 1 जा b, a 1 जा a और ये आंसर में 1 आएगा, हमेशा 1 आता है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। सपोज एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करा इसी के रेसिप्रोकल से, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 3 जा 6/3 2 जा 6 और ये हमारा आ जाएगा 1, 6 1 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी अगर किसी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से तो हमेशा रिजल्ट में 1 आता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही इसका आंसर होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कवर किए हुए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इन ब्रैकेट एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4/3। यहां पर भी देखिए, यहां पे अगर हम नंबर देखें ये 1/3 है, ये 6 है और ये 4/3 है। यहां पे भी 1/3 है, 6 है और 4/3 है। मीन्स नंबर यहां पे और यहां पे सभी नंबर्स सेम है, लेकिन बस यहां पे अंतर यह है कि यहां पे 1/3 को अलग छोड़ दिया है और यहां पे 6 और 4/3 को एक साथ कर दिया गया है, यानी इसको ग्रुप में रख दिया गया है। इसी तरह यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे 1/3 और 6 को, यानी ये पहला और दूसरा नंबर, इनको एक साथ ब्रैकेट में रख दिया है और तीसरा जो नंबर है 4/3 इसको अलग रख दिया है। तो इससे जो है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c कर दें, यहां पे हम a को अलग छोड़ दें और b और c को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b। अब यहां हम एक साथ a और b को कर दें और c को हम अलग कर दें तो इनकी वैल्यू सेम आती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करें। अब यहां पे हम 2 को अलग छोड़ दें, 3 और 4 को एक साथ ले लें और इसको सॉल्व करें तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24। अब हम क्या करेंगे, इस बार 2 और 3 को एक साथ ले लेंगे, इसका ग्रुप बना लेंगे और 4 को अलग छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4 है एंड 6 4 जा 24। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी।
तो इसका आंसर आ जाएगा एसोसिएटिविटी। ये आपको याद रखना है। तो इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ये चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई हैं। अब कर लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है एक फिलिप्स। इसमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश, और यहां पे हमें फिल करना है अपना आंसर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, तो दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। तो देखिए हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं। सपोज हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज 2/3, और इसको किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 4/5, और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो 2 4 जा 8, ऊपर ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15। तो रिजल्ट में हमें जो मिला है वो भी एक रेशनल नंबर मिला है। तो यही हमें पूछा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, तो इसका आंसर आ जाएगा रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो रिजल्ट में भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे रेशनल नंबर। यही इसका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।